हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकती है। उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए होंगे, तो कम्प्लीटली हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं, पॉसिबल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। सबसे पहले हम चैनल्ड मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपसे अगर कुछ कहते तो क्या कहते, क्या वर्ड्स होते वो जो अभी आपसे कहते। ओके, ये 4 कार्ड्स मैं रख लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड उनकी तरफ से आपके लिए अभी अगर वो कुछ आपसे कहते तो वो क्या होता। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। ज़िंदगी आपके बिना आसान नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं। आई कैन फील योर एनर्जी। तो आपकी एनर्जी उनको फील होती है। आपने अगर मेडिटेट किया, उनको लविंग एनर्जी भेजी, इवन कि अगर आप हेट एनर्जी भेज रहे हैं तो वो भी उन्हें फ़ील होती है। तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि ज़िंदगी आपके बिना आसान नहीं है। उन्हें आपकी एनर्जी महसूस होती है, उन्हें आपकी कमी भी महसूस होती है। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं एंड दे फील सॉरी। ब्रेकअप से गुजर रहे हैं आप लोग। आई हैव सो मच टू से टू यू। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि आपकी सुलह होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आई हैव सो मच टू से टू यू। बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने आपसे करनी हैं और जाहिर है कि वो सारी बातें आपसे करने के लिए वो आपसे कांटेक्ट दोबारा ज़रूर करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई है रिसेंटली, जिसकी वजह से उन्हें अफसोस हो रहा है, रिग्रेट में है इस वक्त और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी अभी हम देखेंगे क्या है, लेकिन मुझे इन चैनल्ड मैसेजेस से ये लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और वो इसलिए भी कि आपकी एनर्जी को वो महसूस कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अरसे से इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं इनसे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी क्या है। We have Queen of Swords, Libra एनर्जी, Libra, Gemini, Aquarius, एयर एनर्जी है। Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Five of Cups, ये 2 कार्ड्स। King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Wands, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius and the Hermit, Virgo। तो ये सारे कार्ड्स पॉपअप हो गए थे तो मैंने रख लिए। उनकी करंट एनर्जी क्या है। रिग्रेट यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। दे फील सॉरी। आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है उन्होंने ब्लॉक किया है, या मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे मिसबिहेव किया और आपने इनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या सेटल डाउन नहीं हो रहे थे या हमेशा से इन एंड आउट रहे आपकी ज़िंदगी से। आपको इन पर कुछ डाउट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनकी करंट एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने शायद इनको ब्लॉक किया है। देख लीजिए आपने किया या उन्होंने किया। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपने शायद इन्हें ब्लॉक किया है और इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो कुछ भी इन्होंने आपसे कहा, और वो मुझे लगता है कि ये फील कर रहे हैं इस वक्त कि शायद आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, शायद आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि शायद इन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है
ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, और इन सारी बातों पर आपकी इनसे लड़ाई हुई जिस पर आपने इनको ब्लॉक किया या इन्होंने आपको किया, तो ये बहुत ज़्यादा पेन से और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं इस बात को लेकर कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है। ये ऐसे नहीं हैं, ये उनकी करंट एनर्जी में सारी चीज़ें आ रही हैं। द हर्मिट कार्ड आया और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने, या शायद आपने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है और इनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। इसके अलावा ये अपने फाइनेंसिस पर भी काम कर रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में भी ये एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर ये काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये क्लियरली, आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फाइनेंसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पार्टनर और आपके दरमियान। अगर इन्होंने कभी आपसे ये कहा भी कि फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अभी कमिटमेंट में नहीं जा रहे, तो ऐसा नहीं है। इनके फाइनेंसिस ठीक नज़र आ रहे हैं मुझे, फाइनेंसिस में कोई गड़बड़ नहीं है। शायद ये वैसे ही थोड़ा सा और टाइम लेना चाह रहे हों, कमिटमेंट ना देना चाह रहे हों, या व्हाटएवर। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इनसे मैरिड भी हों, तो उनसे ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। जो आपसे रेजोनेट करे आपने वो मैसेज रखना है। तो यहाँ पर फाइनेंसिस का कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा। इशू यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, और इसके अलावा ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें। थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी आ गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई बुरे इंसान है। इनका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, लेकिन यस मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। अभी हम फीलिंग्स देखेंगे कि करंट फीलिंग्स इनकी आपको लेकर क्या हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइनेंसिस का इशू कोई नज़र नहीं आ रहा। उनकी करंट एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो अपनी डेली रूटीन के काम कर रहे हैं। अगर ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, घर आ rहे हैं, दोस्तों से मिलना जुलना कम हुआ है, दोस्तों से बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, घर वालों से भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपना एक अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल। उनकी करंट एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं, डेली रूटीन कर रहे हैं, और जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें रिग्रेट होता है, तकलीफ़ होती है अलोन टाइम में। जो कुछ भी इन्होंने कहा आपको, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उस पर ये आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। इनकी करंट एनर्जी में ये है। ये भी हो सकता है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो ये चाहते हों कि आप इनसे अपोलोजाइज़ कर लें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में आपसे कहीं पर गलती हुई है, तो फिर आप इनसे अपोलोजाइज़ कर लीजिएगा। अब ये टोटली आप पर होगा कि आपने करना है या नहीं। ऑब्वियसली आपकी लाइफ है। अब हम देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वाओ, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। प्यार है आपसे, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। आपके पार्टनर ये समझते हैं कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। आपने शायद उनसे ये कहा कि आपने मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट किया है, और वो ये जानते हैं कि वो आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो हमेशा सिंगल रहे हैं। आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, और इस बात का आपके पर्सन को दुख है और गुस्सा भी है एट द सेम टाइम कि आपने उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया। उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपको कोई और भी अप्रोच कर रहा है और आपने उनको नहीं बताया। आपका बिहेवियर डिसेप्टिव रहा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में आई हुई हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान हो जिसने आप लोगों की लाइफ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की हों। आपके पार्टनर ये समझ रहे हैं कि आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया है, और ऑफ कोर्स आप भी ये कह रहे होंगे कि उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। आपके पार्टनर समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं, या आपके घर वालों ने आपके लिए कोई रिश्ता देखा है, किसी और को देखा है, और ये बात आपके पार्टनर को पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अरसे चला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आप लोग काफ़ी अरसे
इनके साथ कमिटेड रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो आप देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं जो कि आपके पार्टनर क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें अगर किया है तो, और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया तो वो भी आपको अनब्लॉक कर देंगे। और कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान से इतना प्यार किया है और इन्होंने मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया, यानी कि मेरे व्यूअर ने। और वो ये चाहते हैं कि आप उनसे अपोलोजाइज़ कर लें अगर आपने कुछ गलत किया है। ये उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स हैं जिसमें वो आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। और वो ये चाहते हैं कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो आप उनसे अपोलोजाइज़ कर लें। आपके पार्टनर आपके साथ सिंसेयर हैं, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। और ये डिसेप्शन इस वजह से भी हो सकती है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंसिस की वजह से इग्नोर किया हो, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है, लेकिन शायद वो कुछ और वक्त इस रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हों या कुछ और काम कर रहे हों जिसके बारे में आपको ना बताया हो सकता है घर वालों को मना रहे हों, कुछ ये डिसेप्शन कुछ और हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव वे में डिसेप्शन नहीं है। ये डिसेप्शन सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई, ये खामोशी यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, उन्हें थोड़ा सा टाइम और दे दें। इस वजह से उन्होंने कुछ और बहाने, फाइनेंसिस के बहाने आपके साथ कर लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई बुरे इंसान है, बल्कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनकी अप्रोच ज़रा प्रैक्टिकल है। अब हम ये देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें अपोलोजाइज़ करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है। उन्हें लगता है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं, आप किसी और को चूज़ कर लेंगे। इनसिक्योरिटी है उन्हें, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए में आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि आपके घर वालों ने किसी और को आपके लिए चूज़ किया है और आप उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। कोई हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो सकता है किसी इवेंट पर आपकी मुलाकात हो सकता है किसी और के बर्थडे पर आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपकी सुलह हो जाएगी। जो कुछ भी है ये टेम्परेरी है। आप लोगों की जो फ़ाइट हुई, कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे भी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की किसी और ने करवाई है जो कि दूर हो जाएगी, मुझे ये भी क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर आपको, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं और रिस्क लेना चाह रहे हैं, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी अर्सा कंफ्यूज रहे कि उन्होंने रिलेशनशिप में जाना है या नहीं, आपके साथ शादी करनी है या नहीं। और उनकी इसी कन्फ्यूजन ने आपको कन्फ्यूजन में डाला कि पता नहीं ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हों। आप ये सोचते होंगे कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना माइंड बना लेंगे, इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले वो ये चाहते हैं कि आप भी अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल दें जो उनके बारे में आपके दिल में है, और वो आपको दोबारा से लव ऑफ़र देंगे। आपका लव रिन्यू होगा, आप लोगों का पैचअप हो जाएगा अगर ब्रेकअप हुआ हुआ है। यहाँ पर रेकन्सिलिएशन बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। पॉसिबल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या हो सकता है, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए और मैं ये सब रख लेती हूँ आप लोगों के लिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, तो ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं और ये पॉसिबल आउटकम है आप लोगों के इस रिलेशनशिप का, जिसमें कंप्लीट ब्लिस है, हैप्पीनेस है, फैमिली है। तो वो आपके साथ फैमिली बनाने का ख्वाब बिल्कुल सजा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। अगर आपके एंड से कोई गलती हुई है तो उस गलती को मान लीजिए। अगर ये वाकई आपसे प्यार करते हैं, आपको लगता है, तो फिर आप इनको चांस ज़रूर दीजिए। टोटली आप पर होगा कि आपने इनको चांस देना है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है कि आप दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों इक्वली यू नो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि
पॉसिबल आउटकम आप लोगों का है कि ये कमिटमेंट की तरफ जा रहा है रिलेशनशिप। आपके पार्टनर को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, कमिटमेंट भी वो आपसे करना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस मुझे कमिटमेंट का कार्ड भी लगता है। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में इन्वॉल्व। यहाँ पर कार्ड तो नहीं आया, लेकिन मेरे लिए ये कार्ड भी काफ़ी रिलीजियस है। ये वैसे तो इंटुइशन का कार्ड भी है, बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा ये लग रहा है कि रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है आप लोगों के दरमियान। हो सकता है इनके घर वाले रिलीजियस हों या आपके घर वाले, तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम घर वाले कर रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर इतने स्ट्रांग हैं कि ये आपको अप्रोच कर लेंगे और आपके साथ फैमिली ज़रूर बना लेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कमिटमेंट कर लेंगे, मेल हैं या फीमेल। तो बहुत खूबसूरत मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपको अभी भी मिस कर रहे हैं इन दिस वेरी मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपको उनका टेक्स्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पर 10 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आ गया। हो सकता है 10 साल आपका रिलेशनशिप चला हो, या 6 साल, या 7 साल, 5 साल भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जो भी हुआ। लेकिन आज की इस रीडिंग में मेनली मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनको भी पछतावा है जो उन्होंने आपसे कहा, लेकिन उन्हें ये भी पछतावा है कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। तो अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। अगर उन्होंने किया है तो वो आपको कर देंगे अनब्लॉक, और आप लोगों की सुलह हो जाएगी। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ वो टेम्परेरी था। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी आज कलेक्टिव्स की। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।